इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है से ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर जो है कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, उन स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट्स फॉल्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए पार्ट है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल जो है एक राइट एंगल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की शेप जो है वो इस टाइप की होती है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। और देखिए, और इसके प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। देखिए, ठीक है, इसके चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो ये स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है। बी पार्ट है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो यस स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की जो है अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा। सी पार्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर। तो स्क्वायर अब देखिए, स्क्वायर के डायगोनल हैं दोनों, और स्क्वायर के डायगोनल जो हैं एक दूसरे पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये बात राइट है कि स्क्वायर के डायगोनल जो हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ट्रू हो जाएगा। डी पार्ट है ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की सभी साइडें जो हैं इक्वल लेंथ की हैं। तो स्टूडेंट्स, रोम्बस में भी चारों साइडें जो हैं इक्वल लेंथ की होती हैं, बराबर होती हैं, और स्क्वायर में भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ई पार्ट है ऑल द साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। सभी पैलोग्राम की साइड्स जो है इक्वल लेंथ की होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैलोग्राम जो है वो इस टाइप का बनता है। तो पैलोग्राम में जो होती हैं अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल नहीं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। एफ पार्ट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रोपेजियम आर पैरेलल। ट्रोपेजियम में सभी साइडें जो हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, केवल एक साइड ही पैरेलल होती है। लेकिन इस ट्रोपेजियम में ये बताया नहीं गया है कि एक साइड पैरेलल होती है, केवल ये कह रहा है कि ट्रोपेजियम की साइडें जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये चारों साइडों की बात कर रहा है। लेकिन ट्रोपेजियम में क्या होता है, केवल एक साइड जो है वो पैरेलल होती है, ये वाली साइड जो होती है वो पैरेलल नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। ए पार्ट है ए स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल बोला जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर
की शेप इस टाइप की होती है और रेक्टेंगल की इस टाइप की। रेक्टेंगल के चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और स्क्वायर के भी चारों एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल लेंथ की होती हैं और रेक्टेंगल की जो है अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी जो हैं वो स्क्वायर में यूज़ हो रही हैं। तो जो है स्क्वायर तो जो है रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज इट्स all angles are right angle and opposite sides are equal। बी पार्ट है, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैलोग्राम। एक रेक्टेंगल जो है एक स्पेशल पैलोग्राम हो सकता है। अब देखिए रेक्टेंगल और यह पैलोग्राम। अब देखिए पैलोग्राम में जो है वो अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। और देखिए एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई हमारी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी जो है अपोजिट साइडें जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। देखिए ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है और ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है। ऐसे ही रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो पैरेललोग्राम की जो है दोनों प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल में आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल जो है एक स्पेशल पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यहाँ पर इसका रीजन आ जाएगा बिकॉज its opposite sides are equal and parallel। सी पार्ट है, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। एक स्क्वायर को एक स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं। तो यस, एक स्क्वायर को जो है हम स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए रोम्बस की जो है सभी साइडें जो हैं इक्वल लेंथ की होती हैं। तो स्क्वायर की भी जो है सभी साइडें जो होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं। और स्क्वायर में जो है डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर
बाइसेक्ट करते हैं, और रोम्बस में भी जो है डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है रोम्बस की स्क्वायर में यूज़ हो रही हैं। तो हम जो है एक स्क्वायर को जो है एक रोम्बस कह सकते हैं। तो हम यहाँ राइट कर देंगे, बिकॉज its 4 sides are equal and diagonal are perpendicular to each other. डी पार्ट है, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो है ये सभी जो है क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं? जिसकी 4 साइडें हों उसे जो है क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की जो है चारों साइडें होती हैं, इसलिए जो है हम इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसका रीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज all of them have 4 sides. ई पार्ट है, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम भी है। तो यस स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम भी है। तो देखिए किस टाइप से है। देखिए ये स्क्वायर की शेप है और ये पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम की जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की जो है प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करें कि इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर में भी इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। और दूसरी प्रॉपर्टी देखिए कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो पैरेललोग्राम की ये दोनों प्रॉपर्टी जो हैं स्क्वायर में यूज़ हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम जो है स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ राइट कर देंगे रीजन, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर if its sides are equal in length and its angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है यदि उसकी सभी साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल्स इक्वल हो। क्या आप एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स की पहचान बता सकते हैं? तो यस, हम जो है एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स की पहचान बता सकते हैं कि जिसके एंगल्स इक्वल हों और साइड भी इक्वल हों। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने शेप बनाई स्क्वायर की,
स्क्वायर के सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं, और स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर में लागू हो रही हैं। तो एक स्क्वायर जो है वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर राइट करेंगे, स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल।